आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगी कि अगर आपके एएमएच लेवल्स लो हैं तो फिर आपको कैसे कंसीव करना है। अगर आपको पीसीओएस की वजह से या उम्र बढ़ने की वजह से कंसीव करने में प्रॉब्लम आ रही है तो इस वीडियो में कुछ टिप्स हैं जो आपके साथ शेयर करना चाहूँगी। मैं हूँ डॉक्टर हेरा और इस चैनल पर प्रेगनेंसी गाइड देती हूँ आपको। तो अगर आप एक खातून हैं तो ये चैनल सब्सक्राइब कर सकती हैं। लो एएमएच की बात करते हैं पहले कि जब आप की उम्र बढ़ती है, यानी कि हम ख़वातीन की उम्र जब बढ़ती है तो हमारे एएमएच लेवल्स लो हो जाते हैं। एएमएच लेवल्स का मतलब है एक ख़ास हार्मोन जिसे एंटी मुलेरियन हार्मोन कहते हैं। ये यंग एज में ज़्यादा होता है। जैसे जैसे उम्र आगे बढ़ती है तो ये हार्मोन आहिस्ता आहिस्ता कम होना शुरू हो जाता है। अब मान लेते हैं कि आपकी उम्र 35 साल से ऊपर है तब भी, और अगर आपकी उम्र 35 साल से कम है लेकिन आपको पीसीओएस है तब भी आपके जो एएमएच लेवल्स होते हैं ये कम होते हैं। ये एएमएच लेवल्स ये बताते हैं कि आपकी ओवरी के अंदर कितने अंडे बाकी बचे हैं, क्योंकि नेचर ने कुछ इस तरह से फ़ीमेल बॉडी को डिज़ाइन किया है कि उम्र बढ़ने के साथ साथ जो ओवरी के अंदर एग्स होते हैं उसकी क्वांटिटी कम होती जाती है। अब अगर आपकी जो एग्स हैं वो 2 या 3 भी बचे हैं कि जैसे जैसे उम्र बढ़ती है एग्स कम होते हैं, तो ये जो 2 या 3 एग्स बचे हैं तो इससे आप कंसीव कर पाएंगी या नहीं, ये डिपेंड करता है कि आपकी डाइट कैसी है। अगर आपकी डाइट हेल्दी है, आपने न्यूट्रिशन रिच फूड्स का इस्तेमाल किया हुआ है, तब तो ये 2 या 3 एग्स भी काफ़ी होंगे आपके कंसीव करने में। लेकिन कभी कभार क्या होता है कि आपके जो एग्स होते हैं ओवरी के अंदर वो बहुत सारे होते हैं। मान लीजिए 100 या 1000 एग्स होते हैं, लेकिन वो सारे के सारे पुअर एग क्वालिटी होती है, यानी वो एग्स सारे के सारे बेकार होते हैं। तो इस कंडीशन में आप इतने सारे एग से भी कंसीव नहीं कर पाएंगी। तो आपको क्या करना है, अपनी डाइट में चेंज करना है। कंसीव करने के लिए आपको अच्छी अमाउंट में फोलेट चाहिए होता है, विटामिन B12 चाहिए होता है, आयरन, मैग्नीशियम, कैल्शियम, ये सारे सप्लीमेंट्स चाहिए होते हैं। तो ये अगर आप अपनी डाइट से ले लेती हैं तो आपकी जो एग्स की क्वालिटी है वो बेहतर हो सकती है। क्वांटिटी आप कभी भी किसी भी डाइट से चेंज नहीं कर सकती। नेचर ने जब आपकी पैदाइश हुई थी, आप बॉर्न हुई थी, तब वो जो एग्स की क्वांटिटी है वो नेचर ने आपकी ओवरी में फ़िक्स करके रिज़र्व करके भेज दी थी। अब किसी भी सूरत में वो एग्स की क्वांटिटी, कोई भी ऐसा फूड नहीं है जो वो बढ़ा सके। तो आपको क्या करना है, वही एग जो आपकी ओवरी में बचे हैं उसकी क्वालिटी बेहतर करनी। इस सिलसिले में सबसे पहला नाम आता है अनार का। पोमीग्रेनेट जो होते हैं ये आपकी तमाम फीमेल्स की जो एग की क्वालिटी होती है उसको बेहतर करने में बहुत हेल्पफुल होते हैं। इसमें सबसे पहला नंबर इसी अनार का है, क्योंकि ये एंटीऑक्सीडेंट रिच होता है, यानी कि इसके अंदर वो प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो आपके एजिंग के प्रोसेस को स्लो डाउन कर देती हैं। जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती है आपकी ओवरीज़ की जो क्वालिटी होती है वो भी मुतासिर होती है। तो अगर आप डेली एक अनार खा लेती हैं तो आपकी ओवरी के अंदर जो एग की क्वालिटी है वो बहुत बेहतर होगी और आप विदिन 2 to 3 मंथ्स कंसीव कर पाएंगी, क्योंकि एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज़ होने के साथ साथ इसके अंदर बहुत अच्छी अमाउंट में न्यूट्रिशन मौजूद होता है। विटामिन B12, फॉलिक एसिड और बहुत सारी जो मिनरल्स होते हैं वो मौजूद होते हैं। बेहतर है कि आप डेली एक अनार खा लें या कम से कम आधा अनार, हाफ़ अनार तो आप ज़रूर खाएं। अब आप इसको स्मूदी की फॉर्म में ले सकती हैं। इसको हमेशा पल्प के साथ इस्तेमाल करना है, यानी कि आप जब इसका जूस निकालेंगी तो उसको स्ट्रेन करके नहीं इस्तेमाल करना, इसको पल्प के साथ इस्तेमाल करना है, ताकि इसकी जो बेनिफिशियल प्रॉपर्टीज़ हैं, जो फाइबर कंटेंट्स हैं, वो आपकी बॉडी में एब्जॉर्ब हो सकें। अनार बेहतर है कि आप भी खाएं और आप अपने हस्बैंड को भी दें, तो आपके हस्बैंड की भी जो स्पर्म क्वालिटी है वो बेहतर होगी। इस सिलसिले में दूसरा नाम आता है पम्पकिन सीड्स का। माना जाता है कि ख़वातीन के अंदर जिन्हें पीसीओएस, उनकी जो एग क्वालिटी होती है वो ख़राब होती है, तो उस एग क्वालिटी को आपको बेहतर करना। आप इसे स्नैक के तौर पे खा सकती हैं। इसको दरदरा सा कूट लीजिए और ओट मील के अंदर डालें, दली के अंदर डाल लें, अंडों के अंदर जो बॉयल एग्स होते हैं उसके अंदर डाल लें। आप किसी भी चीज़ में इसको डालकर डेली 1 स्पून अगर आप लेती हैं तो इसके अंदर बहुत अच्छी अमाउंट में मिनरल्स मौजूद होते हैं, मैग्नीशियम, जिंक और बहुत अच्छी अमाउंट में फोलेट। तो ये न्यूट्रिशन पैक जो फूड होता है आपकी ओवरी की क्वालिटी को बेहतर करता है। तीसरा नाम आता है रेस्पबेरीज़ या ब्लूबेरीज़ का।
आसानी से अवेलेबल नहीं होती, सीज़नल होती हैं, बट अगर अवेलेबल हों तो आप इसको ज़रूर इस्तेमाल करें। ये औरतों के लिए जो एग्स की क्वालिटी है उसको बेहतर करता है, जो एजिंग का प्रोसीजर होता है उसको स्लो डाउन करती है। तो रास्पबेरीज़ या ब्लूबेरीज़ आप स्मूदी की फॉर्म में भी ले सकती हैं, 2 या 3 आप डेली भी खाती हैं तब भी आपकी जो एग क्वालिटी है वो बहुत हद तक बेहतर हो। और 4th नंबर पे जो नाम आता है ना वो है एग्स का। एग्स अगर आप खाती हैं डेली 2 एग्स नाश्ते में तो ये एक कंप्लीट प्रोटीन रिच डाइट है। अंडों के अंदर एक ख़ास कंपाउंड होता है जो हमारी बॉडी प्रॉपर नहीं बना पाती, ख़ुद से नहीं बना पाती, उसका नाम है कॉलिन। कॉलिन नाम का जो ये कंपाउंड है ना ये आपके लिए हार्ट फ्रेंडली है। वो ख़वातीन जिन्हें पीसीओज़ हो तो उनमें आगे जाकर जो हार्ट से रिलेटेड बीमारियां होती हैं उसके चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ये जो कोलिन इसके अंदर मौजूद होता है अंडों के अंदर, ये आपको पीसीओएस से भी बचाता है, प्रोटीन रिच होता है, ये आपकी एग्स क्वालिटी को बेहतर करता है, आपके कंसीव करने में हेल्प करता है। इसके अंदर बहुत अच्छी अमाउंट में पोटेशियम, आयरन, मैग्नीशियम और समझिए कि ये एक न्यूट्रिशन पैक्ड फूड है। अगर आप डेली 2 अंडे भी लेती हैं नाश्ते के टाइम पर, यानी कि ब्रेकफास्ट टाइम पर, तो आपकी जो बॉडी में जितनी भी डेफिशिएंसीज़ होती हैं, जो प्रॉपर फंक्शन नहीं कर पाती बॉडी, तो उन सब को ये बेहतर करता है। तो ये 4 हेल्दी फूड्स हैं जो आपको डेली अपनी डाइट में ज़रूर शामिल करने हैं। प्रेगनेंसी गाइड के हवाले से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकती हैं।